Hey, hello, my beautiful and powerful family and all who are watching my video. इससे पहले की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर ज़रूर देख लें। वो है ओपन फोकस टेक्निक, बुद्धिस्ट ओपन फोकस टेक्निक। वो थोड़ी लंबी वीडियो हो गई क्योंकि एक्सप्लेन करने में, इतना इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने में थोड़ा समय लगता है, और अगर आपको बहुत कीमती चीज़ जाननी है तो थोड़ा समय देना होगा। ये कोई छोटा मोटा कॉन्सेप्ट यूं ही नहीं है, बातें नहीं है कि मैं 5 मिनट के वीडियो में मैं चाहूँ तो वाइंड अप कर दूँ, फिर वो समझ नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और आज का ये चैप्टर 11 जिसमें मेडिटेशन प्रिपरेशंस के बारे में डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने बताया है कि किस तरह मेडिटेशन करके हम अपने स्टेट को चेंज कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो पहला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आप जाकर ज़रूर देखें। थोड़ा समय निकाल कर कान में हेडफोन लगाकर इत्मीनान से देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और आज का ये कॉन्सेप्ट तो और भी अच्छा है, द स्वीट स्पॉट ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। मे बी ये दोनों वीडियोज़ कुछ लंबे हो सकते हैं क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट ही इतना अच्छा है, इसे मैं शॉर्ट नहीं कर सकती। आफ्टर वॉकिंग यू थ्रू ओपन फोकस द मेडिटेशन यू विल मूव इनटू द प्रैक्टिस ऑफ फाइंडिंग द प्रेजेंट मोमेंट। यानी ये जो ओपन फोकस टेक्निक को मैं समराइज करके बता दूं कि ओपन फोकस टेक्निक यानी कि जब आप ऑब्जेक्ट फोकस से हटा के अपना फोकस वेव पे करते हैं, यानी एनर्जी पे करते हैं, एंड देन आपका स्टेट शिफ्ट होने लगता है, एंड देन आपके अंदर, आपके बॉडी के अंदर चेंजेस आने लगते हैं। बीइंग प्रेजेंट गिव्स अस एक्सेस द पॉसिबिलिटी ऑन द क्वांटम लेवल, जिसे कहते हैं पावर ऑफ नाउ, यानी 100% प्रेजेंट में आ जाना, दैट वी डिडंट हैव एक्सेस टू बिफोर, जो इससे पहले नहीं था। Remember how I said that in the quantum field, the subatomic particles exist simultaneously. इसमें क्वांटम फील्ड के बारे में बताया गया है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स, क्यों समझना सब एटॉमिक पार्टिकल्स को, क्योंकि वी ऑल आर एनर्जीज एंड वी ऑल, ये जो हमारी बॉडी है ये बनी हुई है, अल्टीमेटली जाएंगे इससे क्वांटम लेवल पे जाएंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल से बनी हुई है। तो ये इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज इसके अंदर एग्जिस्ट करती है प्रेजेंट मोमेंट में। इन ऑर्डर फॉर दैट टू बी ट्रू, क्वांटम यूनिवर्स कांट हैव ओनली लीनियर ऑफ टाइम। ये लीनियर नहीं है कि अभी अगर हम यहाँ चल रहे हैं तो सर्टेन इंटरवल के कुछ समय के बाद ही हम दिल्ली पहुँचेंगे, उसमें कुछ समय जितना लगता है उतना लगेगा ही, इसे कहते हैं लीनियर। लेकिन क्वांटम फिजिक्स में क्वांटम लेवल पे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ है, यानी कि अभी हम यहाँ हो सकते हैं तो अभी हम किसी दूसरे जगह भी हो सकते हैं। दूसरे जगह का मतलब जगह बदलना नहीं है, यानी कि अभी हम जिस प्रेजेंट स्टेटस में हैं, जिस फिजिकल स्टेटस में हैं, उसमें अभी के अभी हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं। Containing, it must have infinite number of timelines simultaneously containing all these possibilities stacked on top of the other, यानी कि अभी के अभी सारी पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं। आगे थोड़ा पेशेंस रखिए, आगे समझिए इसमें जो डिस्पेंजा कहना क्या चाह रहे हैं। In fact, every experience, past, present, future of single thing, from the smallest microorganism to the most advanced culture, universe exists within the field of unlimited information called the quantum field. यानी कि जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज, ऑल काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है। आई सेड द क्वांटम वर्ल्ड हैज़ नो टाइम। कहने का ये मतलब है, यहाँ चूंकि डॉक्टर जो डिस्पेंजा की पूरी बुक जो है वो प्लेसिबो पर बेस्ड है कि किस तरह आप अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं किसी भी चीज़ से। कहने का ये मतलब है कि अभी अगर आप, मैं बहुत समराइज करके अगर बताऊँ स्मॉल लेवल पे यानी लेमन लेवल पे, कि अभी आपको बहुत बुरा फील हो रहा है, लेकिन अभी के अभी आप चाहें तो क्वांटम शिफ्ट करके अभी के अभी आप एक्सट्रीम जॉय के स्टेट में आ सकते हैं। तो यही बातें फिजिकल डिजीज पर लागू होती हैं, एलिमेंट पर लागू होती हैं कि अभी आप
डिजीज़ के स्टेट में हैं और अभी के अभी हील्ड स्टेट में शिफ्ट कर सकते हैं बाय चेंजिंग एनर्जी. I said the quantum world has no time, but the truth is that it has all time simultaneously. It just doesn't have linear time. इसका ये मतलब नहीं है कि आगे अभी अगर आप मोस्टली जब आप क्वांटम फील्ड से हट के हम जो लीनियर वे में बात करते हैं कि जो डिज़ीज़ है वो ठीक होती है, उसमें कुछ समय लगता है, दवाइयाँ चल रही हैं और पता चलता है सालों बाद उसका इलाज होता है, एंड वो चाहे मेडिसिन के थ्रू हो या फिर अदर चीज़ें के थ्रू, अदर जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, अदर प्रोसेसेस हैं उसके थ्रू. लेकिन क्वांटम लेवल पे अभी के अभी सारी पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं, जिसके कई एग्जांपल्स, कई केस स्टडीज़ डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने बुक में डिस्कस किए हैं. मैंने चैनल पे वीडियो भी डाला है. As the quantum model of reality says, all possibilities exist in present moment. But if you are waking up every morning and doing the same sequence of events, अगर इतना आसान है ये, तो क्वेश्चन सवाल ये उठता है कि तो हम क्यों नहीं, तो फिर किसी चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों नहीं हम क्वांटम फिज़िक्स के क्वांटम शिफ्ट करके क्यों नहीं हम बीमार से हेल्दी हो जाते हैं, इतना डिफ़िकल्ट क्यों है ये. तो फिर सारे लोग कर ले, फिर दवाइयों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, अदर एक्सरसाइजेज की ज़रूरत क्यों पड़ रही है. इसलिए पड़ रही है कि आगे सुनिए कि मेकिंग द सेम चॉइसेस दैट लीड टू सेम बिहेवियर क्रिएट सेम एक्सपीरियंस, सेम इमोशनल पे ऑफ, and then you aren't open to any other possibilities and you are not going anywhere else. साफ बात है कि आप हर दिन वही काम कर रहे हैं, वही बातें सोच रहे हैं, वही बातें बोल रहे हैं, उसी तरह से जागते हैं, उसी तरह से सोते हैं, उसी तरह से बोलते हैं, उसी तरह से सोचते हैं, वही खाते हैं, वही पीते हैं, वहीं पे सोते हैं, वहीं पे जाग रहे हैं जैसे कि कल कर रहे थे, वही बातें सोच रहे हैं, वही फीलिंग्स क्रिएट कर रहे हैं. तो फिर आप आज भी वही हैं, कल भी वही है. आप जब बदल ही नहीं रहे हैं, खुद को नहीं बदल रहे, तो क्वांटम शिफ्ट कैसे आएगा. यानी कि आप जिस एनर्जी लेवल पे वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी कि आपकी बॉडी जिसे कहते हैं कि 98.3 FM पर बज रही है, जिसे कहते हैं रेडियो मिर्ची पे, उसी पे अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेंगे, वही गाने बजते रहेंगे बार 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 बार. अगर आपको चाहिए कि आप रेडियो मिर्ची से हम रेडियो सिटी पे जाएं, मुझे नाम नहीं पता, मैं ऐसे फिक्शनल नाम बता रही हूँ, मे बी ये नाम हो, तो उस पे जाना है तो आपको फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी अलग टाइप के गाने बजेंगे. यानी अभी जो आप बोल रहे हैं, अभी बीमारी के, मिजरीज़ के, ख़राब रिलेशन के, एंगर के, सैडनेस के जो वॉइसेस आपके मुंह से निकल रहे हैं, जो फीलिंग्स आपकी बॉडी से रेडिएट हो रही है, वही बातें, वही फीलिंग्स, वही कॉन्वर्सेशन आप करते रहेंगे, तो फिर वही म्यूज़िक बजता रहेगा, आपकी बॉडी उसी लेवल पे काम करती रहेगी, चेंजेस नहीं आएगा. तो चेंज क्या करना है? चेंज करना है अपनी बातें, अपनी फीलिंग्स, अपने बोल, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने एक्शंस, ईच एंड एवरी चीज़ेस में जब चेंज आने लगे, जब आपको लगने लगे कि नहीं अब आप अच्छा फील कर रहे हैं. जैसे कि सैडनेस, एक बीमार इंसान कैसा फील करता है, उसे बिस्तर से उठने का दिल नहीं करता, उसे किसी से बात करने का दिल नहीं करता. अगर आपने इससे शिफ्ट कर लिया कि आपको इतने जॉय के स्टेट में आ गए कि आप सारे काम एफर्टलेसली कर पा रहे हैं, देन आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, आप डिजीज स्टेट से हील्ड स्टेट में आ गए. द सर्किल रिप्रेजेंट्स यू इन द, ये फिगर के बारे में बताया गया है 11.1, ये सर्किल बताया गया है. इसमें ये पास्ट, ये आप अच्छी तरह से देख लें, ये उल्टा है, नज़र नहीं आएगा, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. पास्ट इज द पास्ट इज द फ्यूचर. हमारा पास्ट जो रहता है और प्रेडिक्टेबल फ्यूचर जो रहता है वही रहता है. यानी कि हमने जो किया, जो कल करते आ रहे थे, और उसको देख के ही किसी इंसान
की बातें सुन के, उसकी फीलिंग से, या आप अपनी खुद की फीलिंग से, बातों से बहुत अच्छे से अंदाज़ा लगा लेंगे आपका फ्यूचर क्या होने वाला, क्योंकि सेम थॉट है, सेम चॉइसेस है, सेम बिहेवियर्स है, सेम एक्सपीरियंसेस है, सेम इमोशंस है। तो फिर चीज़ें कैसे बदलेंगी? अगर अभी आप एंग्जाइटी के स्टेट में हैं, एंगर के स्टेट में हैं और वही बातें सोच रहे हैं, वही चॉइसेस हैं, वही बिहेवियर है, वही एक्सपीरियंस है, तो कल भी आप एंगर के, फ्रस्ट्रेशन के, डिप्रेशन के स्टेट में ही रहने वाले हैं। चेंज क्या करना है? पास्ट से फ्यूचर में चेंज जाने के लिए सेम टाइमलाइन में, नाव में आना पड़ेगा। ईच डॉट ऑन द टाइमलाइन रिप्रेजेंट द सेम थॉट, चॉइस, बिहेवियर, इमोशंस, पास्ट डेज, वीक, इवन सालों साल। एक इंसान को आपने खुद देखा होगा और मैं खुद भी ऑब्जर्व करती हूँ कि वो इंसान सालों साल जिस फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहा है, कल भी बात कर रहा था, आज भी बात कर रहा है। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनके रिलेशनशिप में सालों साल से इश्यूज़ है और उनके बात करने का तरीका, अगर 5 साल पहले मैंने बात किया था, आज भी उनके बात करने का वही टोन है, वही बातें हैं, वही सीक्वेंस है, वही लैंग्वेज है, वही फीलिंग्स है। फिर कैसे एक्सपेक्ट करते हैं लोग कि मैं बात करके कोई सॉल्यूशन मैं बता दूंगी? जब आप खुद नहीं चेंज करेंगे, आपके वॉइस नहीं चेंज होंगे, आपके टोन नहीं चेंज होंगे, आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज नहीं होगा, आपकी फीलिंग्स चेंज नहीं होगी, आपके लाइफ में कुछ नहीं बदलने वाला। इसीलिए लोग सालों साल तक जो क्रिप करने वाले लोग हैं, कल भी क्रिप कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे, क्योंकि बदलना आज अभी इसी मोमेंट में है। सिंस ए हैबिट इज द reductant set of automatic thoughts, actions, feelings acquired through frequent repetitions, क्योंकि एक हैबिट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आती है। आपने देखा होगा किसी को अर्ली मॉर्निंग उठ के चाय पीने की आदत है, उससे उठते ही सबसे पहले दिल करेगा चाय सामने आ जाए। When the body becomes mind, तब आपका बॉडी जो है वो माइंड बन जाता है आपकी बॉडी में, जिसे कहते हैं कि तलब होने लगती है, जिसे विथड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं लोग। Then for most our bodies are already programmed to be in the same predictable future based on our state of being in the past. हमारा फ्यूचर बिल्कुल प्रेडिक्टेबल होता है जैसा पास्ट था। एंड मुझे बड़ा ही आश्चर्य होता है कि लोग वही बातें, वही काम, वही चीज़ें करके एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर बदल जाए, कल फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाए, बहुत हैप्पी हो, बहुत सक्सेसफुल हो जाए। तो वो सारे चीज़ें, वो सारे एफर्ट्स, वो सारे एक्शंस, वो सारे बिहेवियर्स को बिल्कुल बदलना पड़ेगा। जब मैं अपने आप को अपने एक डल फेज से गुजर रही थी एंड जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझा, जब मैंने जो डिस्पेंजा को समझा, मैंने हर एक्शंस को जो मुझे लगा डेलिबरेटली चेंज किया, डेलिबरेटली अपनी ईटिंग हैबिट्स पे काम किया, अपने उठने पर के टाइमिंग पे काम किया, अपने एक्शंस पे काम किया, कब मैं सोती हूँ, कब मैं जागती हूँ, हर चीज़ जो बाय डिफ़ॉल्ट हो रही थी, जो ऑटो पायलट मोड में हो रही थी, मैंने उससे अवेयर होके चेंज किया, क्योंकि मुझे पता था कि जो माइंड को अगर रीप्रोग्राम करना है, सबसे पहले तो समझिए रीप्रोग्राम क्यों करना है, क्योंकि प्रोग्रामिंग हो गई है जो हमें नहीं पसंद है, एक गलत ढंग की प्रोग्रामिंग, सैडनेस की, एंगर की, फ्रस्ट्रेशन की, डिजीज़ की, बीमारी की, दुख की, गरीबी की हो गई है और उसे हम अब बदलना चाह रहे हैं। हैप्पीनेस की, अच्छे रिलेशंस की, मनी की, अबंडेंस की। तो माइंड को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा, अपने आप को एक अलग इंसान बनाना पड़ेगा, जिसे कहते हैं जो डिस्पेंजा कि यू विल हैव टू बिकम लिटरली समवन एल्स। मैंने अपनी हर हैबिट्स पे काम किया कि मुझे लगा कि अगर दिल कर रहा है, कभी कभी अर्ली मॉर्निंग उठने का दिल नहीं करता, मुझे एक माइंड की मेरे प्रोग्रामिंग थी कि जब तक मैं 7 आवर्स सोऊंगी नहीं मुझे लेजीनेस फील होती थी। एंड मैंने इस हैबिट को ब्रेक किया। मुझे 6 बजे 7 बजे के बाद ही नींद खुलती थी, अदरवाइज़ एक फीलिंग्स आ जाती थी कि वो आज तो जल्दी उठ गए, तो आज दिन भर थोड़ा लेज़ी फील हो रहा है। मैंने इससे शिफ्ट किया, बिल्कुल ही शिफ्ट किया। एंड सुबह 4 बजे के अलार्म मैं लगाती थी तो बहुत फर्स्ट टाइम तो नहीं दिल किया, मैंने इस हैबिट को ही चेंज किया कि नहीं दिल कर रहा है तो करना पड़ेगा। और मैंने अपने माइंड को कमांड दिया कि बहुत सुन लिया तुम्हारा, अब नहीं, अब तुझे मेरी सुननी पड़ेगी। इसे कहते हैं कमांडो ट्रेनिंग, जो डिस्पेंजा अपने बुक में लिखते हैं। ट्रीट योर बॉडी एज एन एनिमल। अपने बॉडी को इस तरह ट्रीट करिए जैसे कि एक वो आपने देखा होगा टांगा चलाने वाला घोड़े को ट्रेन करता है चाबुक से, उस तरह से अपने बॉडी को
पर चाबुक चलाइए, वरना आपकी बॉडी बहुत अच्छे से आपको एक्सक्यूज़ देती है कि अभी नींद आ रही है, अभी नींद पूरी नहीं हुई, अभी मुझे लेजीनेस फील हो रहा है। नहीं 7 घंटे सोना ज़रूरी है, 8 घंटे तो सोए बिना काम ही नहीं चलता। ये आपकी बॉडी आपको समझा देगी और आपको 8 घंटे सुला देगी। तो अपने माइंड को बोलिए कि मैं तेरी नहीं सुनने वाला, तुझे मेरी सुननी पड़ेगी, और उस पर चाबुक चलाइए। And if we memorize already, our bodies are already programmed to be in the same predictable future based on our state of being from the past. हमारी बॉडी प्रोग्राम हो चुकी है, फ्यूचर हमारा वैसे ही बनने वाला है जैसे पास्ट में था। इफ़ वी मेमोराइज इमोशंस, हमारे इमोशंस भी हमारी बॉडी मेमोराइज कर लेती है। आपको पता होगा इस वक्त सोने का दिल है, उसे वो जिसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। Keep us connected to the past. Those feelings drive our thoughts. Then our bodies are literally living in the past. We are rarely in the present moment. प्रेजेंट मोमेंट में हम बहुत कम रहते हैं। एंड मैं आपको बहुत काम की बात बताती हूँ। प्रेजेंट मोमेंट में रहने का सबसे अच्छा ईजी तरीका है कीप रिपीटिंग एफर्मेशंस। रोबोटिक वे में एफर्मेशंस बोलिए, क्योंकि आपका बॉडी, जहाँ आप अपने माइंड को खाली छोड़ेंगे मीन्स तो बॉडी के माइंड की टेंडेंसी है वो पास्ट या फ्यूचर में जाएगा। तो उसमें मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे मैं एवरी टाइम कोशिश करती हूँ कि अवेयर, आप 100% नहीं रह सकते, लेकिन अवेयर रहिए एंड कीप रिपीटिंग एफर्मेशंस को बोलते रहिए। एंड कोई भी काम इंटेंशंस के साथ करिए। जैसे कि आप चाय पी रहे हैं, उसमें एक इंटेंशंस दीजिए कि दिस टी इज़ मेकिंग माई बॉडी मोर स्ट्रॉन्ग, मोर हेल्दी, तो आपका ध्यान चाय पीने पे चला जाएगा। जब आप वाटर ड्रिंक करें, पानी पिए, उसे एफर्मेशंस दे, उसे इंटेंशंस दे, आपका ध्यान पानी पीने पे चला जाएगा। यानी ऐसा नहीं करना कि आपने ग्लास की बोतल उठाई और पी लिया। उठाने से पहले उसे देखिए, उसे एफर्म कीजिए एंड आपका ध्यान अब उस पर चला जाएगा। सुबह उठिए तो अवेयर होकर के अपनी बातों, मतलब अवेयरनेस के साथ उठिए कि वो आज मैं उठा हूँ, वाह आज का दिन बहुत अच्छा है। यानी हर एक स्टेप में इंटेंशन सेट करिए। जैसे कि अगर मैं सिंपल सी बात करूँ कि अपने बेटे को मैं स्कूल छोड़ने जाती हूँ, एक इंटेंशंस दे देती हूँ कि आज मेरा बेटा बहुत अच्छे से क्लास में परफॉर्म करने वाला है, बहुत अच्छा करेगा, रिजल्ट देखने जा रही हूँ, उसमें इंटेंशन सेट कर देती हूँ। और यही बात कहती हैं रोंडा बर्न भी कि हर दिन आप मैं को डिज़ाइन करिए, जिसे आप डिक्लेरेशंस कहते हैं। जैसे कि बहुत जगह आपने चैनल पे देखा होगा अक्टूबर का डिक्लेरेशंस, क्यों? ताकि हम अवेयर हो जाएं, और जब हम अवेयर होकर कोई काम करते हैं तब हम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। वीडियो ऑलरेडी 17 मिनट्स का हो चुका है, लेकिन यहाँ तक मैंने समझा दिया, द सर्किल के बारे में मैंने समझा दिया। द लाइन ऑफ द लेफ्ट प्रेजेंट योर पास्ट एंड लाइन इन द लेट्स से। अब इससे ज़्यादा अब आगे नेक्स्ट मैं दूसरे वीडियो में समझाऊंगी, क्योंकि बहुत कम लोगों को पेशेंस होता है इतना लंबा वीडियो सुनने का। वैसे अगर मैं लाइव आती तो मैं पूछ लेती कि और पढ़ाऊँ और बताऊँ या नहीं। सो स्वीट स्पॉट ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट को समझने के लिए आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे बताऊंगी कि किस तरह योर प्रेजेंट क्रिएट्स अ न्यू फ्यूचर। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी कि आपको अगर फ्यूचर अपने प्रेडिक्टेबल फ्यूचर से अलग बनाना है तो आपको क्या करना है। सो यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।